दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर होता है। कहता है कि एक वस्तु में निहित ऊर्जा जो है 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए, m बराबर दे दिया गया है आपको। m बराबर है 15 kg, ठीक है, और g बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h बराबर मान लीजिए h मीटर है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, ठीक है, mgh यानी 15 × 10 × h बराबर 1500, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, h का मान कितना आ जाएगा? 10 मीटर, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन। तो देखिए, किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल को उत्क्षेप बल, ठीक है, उत्क्षेप बल कहते हैं। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह जो है वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है और जिसे उत्प्लावक केंद्र, ठीक है, कहते हैं। इनका जो है अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। कहता है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा जो है खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? तो देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा, तो लड़के द्वारा लिया गया समय है 4 मिनट, ठीक है, समय है 4 मिनट, 4 × 60 कीजिएगा 240 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 240। और लड़के द्वारा लगाया गया बल यानी कितना है? तो 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, लड़के द्वारा तय की गई दूरी है 20 मीटर, कितना है? 20 मीटर। तो अतः लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य जो होगा ये होगा लगाया गया बल गुने तय की गई दूरी। तो कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर होगा लगाया गया बल गुने तय की गई दूरी, यानी 12,000 न्यूटन मीटर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 12,000 जूल कह सकते हैं। लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति जो होगा ये होगा किया गया कुल कार्य बटा लिया गया समय। तो किया गया कुल कार्य कितना है? 12,000 और बट्टा में समय कितना है? 240 भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 25 जूल पर सेकेंड, 25 जूल पर सेकेंड, यानी ई ऑप्शन। देखिए, ये सॉरी 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, यानी 50 जूल पर सेकेंड आ जाएगा। 50 वाट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ए ऑप्शन, वेग के। नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होता है। किसी वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन की स्थिति में त्वरण एक समान रहता है। जब किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक तथा घटने पर त्वरण ऋणात्मक होता है, ठीक है, जिसे ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन कहते हैं। कहता है कि मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? 46 का होगा बी, केशिकत्व। तो किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। किस नली एक बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। किस नली में द्रव जो है किस सीमा तक ऊपर चढ़ेगा या केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केशिकत्व के उदाहरण है कि बोल्टिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह कार्य करते हैं। लालटेन या लैंप की बत्ती केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 46 क्वेश्चन नंबर 46 है। कहता है
देखिए मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी केशिकत। तो किस नली में जो है, किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत कहते हैं? केशिकत कहते हैं। किस नली एक बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली है? किस नली में द्रव किस सीमा तक जो ऊपर चढ़ेगा, यह जो है किस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका उदाहरण था कि बॉल्टिंग पेपर स्याही को जो शीघ्र सोख लेता है, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र किस नली की तरह कार्य करते हैं? लालटेन या लैंप की बत्ती के शिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है कि इंफ्रारेड किरणें क्या हैं? 47 का होगा। देखिए इंफ्रारेड वे तरंग जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक नहीं होता, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती हैं। अवरक्त किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। इन किरणों की खोज हर्शेल ने की थी। ये किरणें उसमें विकिरण है, ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है, इनका प्रकीर्णन लाल रंग के दृश्य प्रकाश से भी कम होता है, इसलिए ये कोहरे व धुंध में भी काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। इसलिए खराब मौसम व कोहरे में फोटोग्राफी हेतु इन्हीं के जो है किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में इन्हीं किरणों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग, तो 48 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। तो देखिए प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में जो संचरित होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य जो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? 49 का सी। तो देखिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती हैं और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है? 50 का होगा सी, विद्युत जनित। तो घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित का उपयोग किया जाता है। विद्युत जनित एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षर में से किया जा सकता है? तो ए, बर्जीलियस। तो 1811 ईस्वी में बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण एवं संकेत सूची को पद्धति प्रचलित की। जो है 1812 में इन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत द्वैत सिद्धांत प्रतिपादक किया है। इसके अनुसार प्रत्येक लवण या यौगिक के दो भाग होते हैं, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, अथवा एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण तत्व के नाम के आगे एक या दो अक्षर से किया जा सकता है। जो ठीक है, जिसे आप सीरियम, ठीक है, परमाणु संख्या इसका 58 होता है, संकेत होता है सी। थोरियम परमाणु संख्या 90 होता है, TH। ठीक है, सिलिकॉन परमाणु संख्या 14 होता है, SI। टाइटेनियम परमाणु संख्या 22 और TI। तथा एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो कितना होगा? तो देखिए यानी 15 + 22 यानी ए ऑप्शन। तो देखिए तत्व के परमाणु जो संख्या, तत्व के परमाणु मुख्यतः विद्युत उदासीन होते हैं, अतः तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। अतः तत्व की परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 15 + 22 कितना होगा? 37। कहता है कि आभूषणों के धूलित होने का एक उदाहरण 53 का होगा ए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के कारण आभूषणों का रंग धूमिल हो जाता है, जैसे फेरस क्लोराइड FeCl2 से फेरिक क्लोराइड FeCl3 के बनने में फेरस आयन जो है परिवर्तित होकर जो है फेरिक आयन हो जाता है। अतः किस विलयन का pH मान सबसे कम होता है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए
अतः लार का यानी भोजन से पहले इसका pH मान 7.4 होता है, लार भोजन के बाद 5.8 और टमाटर का होता है 4.4। तो टमाटर रस का नेक्स्ट pH मान सबसे कम। कहता है कि जो धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम, तो बी ऑप्शन क्या होगा, तो देखिए Hg ग्रेटर देन Ni ग्रेटर देन W ग्रेटर देन Eg सिल्वर। तो प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ द्वारा विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देता है। इसका SI मात्रक ओम मीटर है। दी गई धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम होगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किस जो है अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है, तो ए। तो देखिए फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक चिन्ह P तथा परमाणु संख्या 15 है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में फास्फोरस स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। यह वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है 57 का होगा, डी ऑप्शन। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक उच्च कोटि का क्षार है। इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है लुगदी और कागज वस्त्र, साबुन तथा डिटर्जेंट के निर्माण में तथा नलियों की सफाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का उपयोग जो है आपको खिलौने बनाने के लिए, टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए, भवन निर्माण सामग्री के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, यानी CaSO4 नेक्स्ट कहता कि किससे जो है पुलों, लोहे और जंगले और धातुओं की बनी सभी जो है वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है, तो बी ऑप्शन जंग। तो देखिए जंग के कारण जो है लोहे से बनी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है। लोहे के जंगले और लोहे से बने पुर्जे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो आयरन जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उस पर जो आयरन ऑक्साइड का जमाव हो जाता है, जिसे धीरे धीरे लोहे का क्षरण होने लगता है। इस क्रिया को जंग लगना कहते हैं। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक, ठीक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। देखिए 60 में है कि फटे दूध में कौन सा एसिड होता है, तो बी ऑप्शन लैक्टिक एसिड। फटे दूध में लैक्टिक एसिड, ठीक है, फटे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। दूध एक पायस है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल जो है लाल चिट्टियों में होता है। बेंजोइक अम्ल जो है घास पत्ते एवं जो है मूत्र में होता है। एसिटिक अम्ल जो है फलों के रसों में होता है। नेक्स्ट कहता मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है। 61 का होगा ए पीत रस। तो देखिए पीत रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली जो है क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाइसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े लिपिड ग्लोब्यूल्स को कई छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है। ये छोटे ग्लोब्यूल्स बड़े समुच्चय बनाने के बजाय जो है काई में व्यापक रूप से वितरित होता है। पीत में पीत लवण होते हैं जिनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पक्ष के लवण होते हैं। कहता है कि पाचन तंत्र के चरणों का जो निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। 62 का देखिए तो सी हो जाएगा। तो भोजन के पाचन की जो है संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। तो अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा अवशोषण और स्वांगिकीकरण और मल परित्याग, ठीक है। तो नेक्स्ट कहता है कि भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घुलित रूप में परिवहन करता है। 63 का ए प्लाज्मा शरीर के रक्त का एक तरल घटक है जो रक्त की कुल मात्रा का 55% योगदान देता है। शरीर के चोट से उबारने, पोषक तत्वों को वितरित करने, जिनमें भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में परिवहन करता है। साथ ही शरीर को गंदगी से दूर करने और संक्रमण रोकने, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आदि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कि मानव तरल का
भाग जिसे खाली स्थान कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। 64 का होगा बी प्लाज्मा। तो देखिए एक रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का एक तरल घटक है। यह जो है कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। प्रोटीन, जल, लवण, शर्करा तथा थक्का जमाने वाले कारक से बना होता है। प्लाज्मा शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को पहुँचाने और उत्सर्जन के लिए सेलुलर उपापचय से प्राप्त अपशिष्ट उत्पादों को गुर्दे, यकृत और फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए एक परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता? तो देखिए 65 का होगा सी। तो देखिए रीसर बंदरों के शोध के संबंध में एंटीजन पाया जाता है। अधिकांश 85% मनुष्यों के लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक एंटीजन जिसे RH भी कहा जाता है दिखाई देता है। RH के बीच असंगति एक माँ और उसके बच्चों के लिए गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है, जबकि रीसर फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 66 के खाली स्थान मानव अमोनिया जो जहरीला को यूरिया में बदल देता है, यह है लीवर। तो देखिए यूरिया का स्वाभाविक रूप से निर्मित प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के दौरान होता है। इस प्रक्रिया की वजह से प्रोटीन में मौजूद अमीनो अम्ल से एमिनो समूह निकल जाते हैं। वे एमिनो समूह बेहद जहरीले अमोनिया NH3 में परिवर्तित हो जाते हैं और इस तरह बनने वाला अमोनिया जो अंत में लीवर द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया का निर्माण जो है ऑर्निथीन चक्र के द्वारा होता है, जिसमें अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। कहता अनुमस्तिष्क से संबंधित हैं तो बी ऑप्शन, मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण। तो पश मस्तिष्क का भाग अनुमस्तिष्क को जो है मेटेनसिफ्लोन भी कहते हैं। यह समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य जो है शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करना है। कहता है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ होती हैं? सी ऑप्शन, दिल में। तो एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशी दिल में होती हैं। रचना तथा कार्य की दृष्टि से पेशियाँ 3 प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक पेशियाँ, तो ये पेशियाँ जो है अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकाल पेशियाँ कहते हैं। ये पेशियाँ मनुष्य की इच्छा शक्ति के नियंत्रण में रहती हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। अनैच्छिक पेशियाँ, इन पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। हृदय पेशी, ये हृदय की दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। कहता है कि कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो देखिए यहाँ पे इंसुलिन जो है, इंसुलिन C45, H69, O14, N11, ठीक है, S3H2O, ठीक है। ये जो है अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। यदि अग्नाशय से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन, तो ये विटामिन ए क्या होगा? विटामिन ए। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है तथा यह विटामिन आँख के रेटिना में पाए जाने वाले गुलाबी रंग के वर्णक जो है रोडोप्सिन के लिए जो आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोफैथलीमिया नामक बीमारी हो जाती है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, कॉड लिवर ऑयल आदि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में तथा ऑस्टियोमलेसिया वयस्क में, और विटामिन B1 की कमी से बेरी की होती है। कहता निद्रालुता रोग किसके कारण होता है? तो सी। तो देखिए निद्रालुता रोग जो है ये स्लीपिंग सिकनेस, जिसे ट्रिपेनोसोमियासिस के रूप में भी जाना जाता है, एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। यह जीनस ट्रेपोनोसोमा से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। ये सीसी मक्खी के काटने से मनुष्यों में संचारित होते हैं। यह मक्खी उपसहारा जो है देशों में पाया जाता है। कहता है कि हीमोफीलिया क्या है?
तो देखिए हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह रोग रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की उपस्थिति के कारण होता है। एक सामान्य व्यक्ति में चोट लगने पर औसतन 2 से 7 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। हीमोफीलिया के रोगियों में चोट पर काफ़ी समय यानी आधा घंटा से 24 घंटे तक थक्का नहीं जमता और रुधिर बराबर बहता रहता है, इसलिए इसे रक्तस्राव रोग भी कहते हैं। यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है। इसकी वंशागति वैसे ही है जैसे वर्णांधता की। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा मानव शरीर के संतुलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, तो बी। तो देखिए मानव शरीर के संतुलन के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशियां ऊतक का संयोजन उत्तरदायी है। पेशियां ऊतक पेशियों का निर्माण करते हैं, ठीक है, इनमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है। कहता है कि किस प्राणी में जो लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, तो ए घोंघा। घोंघा प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, जबकि शार्क, सर्प, सैल्मन मछली में लिंग निर्धारण आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। कहता है कि किस संघ के समुदाय मुक्त जीवन जीने वाले जो है विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। 75 का ए इकाइनोडर्मेटा। तो संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु मुक्त जीवी समुद्री जीव जंतु होते हैं तथा इनकी त्वचा पर जो है कटिकाएँ पाई जाती हैं। त्वचा पर कटिकाएँ पाए जाने के कारण ही इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो इनके चलन में सहायक होता है तथा इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, जेलीफिश और कैटलफिश आदि। कहता है कि समुद्री शैवाल का अभिलक्षणिक रंग लवकों में मौजूद कवकों वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक जो है शैवाल के हरे रंग का कारण है, तो 76 का सी क्लोरोफिल। तो शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित हैं, आत्मपोषी तथा सेल्यूलोज भीति वाले पौधे होते हैं। शैवाल एक जलीय पौधे हैं जो समुद्र में उगता है। क्लोरोफाइटा या हरा शैवाल विभिन्न जो है माप तथा आकार के होते हैं। कुछ हरे शैवाल एक कोशिकीय तथा सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। हरे शैवाल में जो क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड पाया जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। खाली स्थान नग्न बीजी होते हैं, तो पाइनस। तो देखिए साइकस, पाइनस, सीड्स, गिंगो आदि नग्न बीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। नींबू, गाजर आवृत बीजी पौधे के अंतर्गत आते हैं। परागन खाली स्थान समूह के पौधों की एक विशेषता है। 78 का सी। तो एंजियोस्पर्म। तो देखिए परागन एंजियोस्पर्म समूह के पौधे की विशेषता है। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म पौधे को पुष्पीय पौधों के नाम से जाना जाता है। टमाटर क्या है, तो बी। तो देखिए टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग फल भीति और बीजांडसन है। इसका वानस्पतिक नाम सोलनम लाइकोपर्सिकम है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई। टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है। कहता कि कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है, तो ए ऑप्शन एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं, अर्थात वह पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार है कि एब्सिसिक और जो है अम्ल एपिडर्मिस में रंध्रों को के बंद होने के लिए उत्तेजित करता है। एब्सिसिक अम्ल जो है कोशिका विभाजन को अवरुद्ध करता है, जिससे फलों और पत्तियों का विलयन हो जाता है। यह बीज में निष्क्रियता पैदा करता है और विलुप्त होने और अन्य प्रतिकूल विकास कारकों में सहायता करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।